बक्सर से अगली खबर। केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे पर हमला। किसानों का धरना प्रदर्शन में पहुंचे थे अश्विनी चौबे। भाषण के दौरान अश्विनी चौबे पर हुआ हमला। बड़ी खबर बक्सर से आपको बता रहे, केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे पर हुआ हमला। किसानों का धरना प्रदर्शन में पहुंचे थे अश्विनी चौबे और भाषण के दौरान अश्विनी चौबे पर हमला हुआ है। बक्सर से बड़ी खबर, केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे पर हमला हुआ है। इसी के साथ साथ आपको बताते चले, किसानों के धरना प्रदर्शन में पहुंचे थे अश्विनी चौबे, जहां पर उनके ऊपर हमला हुआ है। भाषण के दौरान अश्विनी चौबे पर हमला हुआ है। क्या परिस्थिति है वहां की, अभी समझना चाहेंगे। और कौन है जो केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे पर हमला करना चाहते थे। किसानों का धरना प्रदर्शन, और इस धरना प्रदर्शन में अश्विनी चौबे पहुंचे थे। मनोज कुमार हमारे साथ वरिष्ठ संवाददाता बने हुए फोन लाइन पर। मनोज, केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे पर हमला हुआ है, क्या स्थिति है? कौन थे हमलावर जो कि हमला करने आए थे? क्या स्थिति है अभी? जी बिल्कुल, जिस प्रकार अभी देखिए 84 दिन से बक्सर के जो किसान थे वो चौसा में करीब 84 दिनों से वो धरना पर बैठे हुए थे अपनी मांगों को लेकर। इस बीच वहाँ के जो सांसद हैं अश्विनी चौबे, पूर्व के जो केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे का जो अब वहाँ पहुंचे और उन्होंने किसानों को संबोधन कर रहा था। उसमें कुछ जो किसान थे वो उग्र हो चुके और उनका कहना था कि हम लोग जब 84 दिन से धरने पर बैठे हैं उस समय आप कहाँ थे, और ये भी हमारी जो मांग है केंद्र से है और आप भी जो केंद्र से जुड़े हुए हैं, तो अब तक आप कुछ आपने करना मुनासिब नहीं समझा। इतने पर ही वो उठकर वहां से जाने लगे। इस पर किसानों ने उनपे मतलब पथराव भी करना शुरू कर दिया, गाड़ी पर भी पथराव काफी किया गया। वो तो संजोग अच्छी थी चौबे जी की कि वहां पे जो प्रशासन की जो वहां पे मौजूदगी थी उन्होंने बचाकर और चौबे जी को गाड़ी तक पहुंचाया। अश्विनी चौबे वहां से तुरंत निकले, जबकि भागते हुए वहां से निकले हैं और सारे किसान उनके पीछे गाली गलौज करते हुए और मुर्दाबाद का नारा लगाते हुए उनको पीछे से खदेड़ा तक। नहीं मनोज, लेकिन क्या अभी ये समझ आ पा रहा है कि हमलावर कौन थे? क्या किसानों में से ही कोई था या फिर बाहर से कोई? हमलावर जो थे वो 84 दिन से जो धरने पर बैठे थे तो वही किसान उग्र हो चुके थे। किसान द्वारा ही वहाँ हंगामा किया गया, किसानों द्वारा ही वहाँ पथराव किया गया। किसानों का मानना था कि जब हम लोग 84 दिन धरना पे बैठे थे उस समय आप कहाँ थे, अचानक आज आ जाना और वहां पे संबोधित करना, ये किसानों को नहीं खला। और इस तरह वो किसान जो है उनके पीछे मतलब दौड़ पड़े और आगे आगे चौबे जी थे या पीछे किसान प्रशासन के साथ मतलब खदेड़ रहे थे उन्हें। इस तरह का माहौल बना हुआ। मनोज, किसी पर कोई कार्रवाई हुई है इस पूरे मामले में? देखिए अभी यहाँ करीब 1 घंटे पहले की ये घटना है और अब तक अभी तो कोई प्रशासनिक कार्रवाई नहीं की गई है। ना चौबे जी की तरफ से जो वहाँ के अश्विनी चौबे जो सांसद है उनके माध्यम से अब तक कोई थाने में शिकायत तक दर्ज नहीं की गई है। न वहाँ के एसपी से जब बात हुई तो अब तक कोई सूचना इस तरह का चौबे जी की तरफ से नहीं दिया गया है। ठीक है मनोज, आप बने रहिए, आपसे आगे भी जानकारी लेंगे। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बयान पर सियासत गर्मा गई है। मंत्री चंद्रशेखर ने रामचरितमानस को लेकर बयान दिया था, विवादित बयान दिया था और रामचरितमानस को बताया था नफरत फैलाने वाला ग्रंथ। अपने बयानों पर अड़े मंत्री चंद्रशेखर माफी मांगने से भी इनकार कर दिया। मंत्री चंद्रशेखर पर चिराग पासवान ने भी निशाना साधा है और मंत्री चंद्रशेखर पर करोड़ों लोगों की आस्था को चोट पहुंचाने का भी बड़ा आरोप है। नीतीश कुमार पर जाति के नाम पर समाज को बांटने का भी आरोप लगाया गया है। मंत्री चंद्रशेखर सुर्खियों में हैं। सुर्खियों में इसलिए क्योंकि उन्होंने रामचरितमानस को लेकर के विवादित टिप्पणी की है और कहा है कि ये नफरत को फैलाने वाला और समाज को बांटने वाला ग्रंथ है। और नीतीश कुमार पर जाति के नाम पर समाज को बांटने का भी आरोप लगा है। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बयान पर सियासत गर्मा गई है। मंत्री चंद्रशेखर ने रामचरितमानस को लेकर के विवादित बयान दिया था। वो बयान भी हम आपको बता रहे हैं। नफरत फैलाने वाला ग्रंथ बताया गया रामचरितमानस को। जीवन खत्म होने के पश्चात आप किस कुल के हैं ईश्वर यह नहीं देखते। ईश्वर तो सिर्फ आपके कर्म देखते हैं। समाज में भी मनुष्य की पहचान उसके कर्मों से ही होती है, कुल और जाति से नहीं। महाभारत का युग कौरवों के बुरे कर्मों का परिणाम था। ठीक उसी प्रकार जो जातीय विद्वेष इस सरकार में बैठे लोग फैला रहे हैं उसका दूरगामी परिणाम भी काफी दुखद होगा। यह लोग सत्ता में बने रहने के लिए
किसी भी हद तक गिरने को तैयार बैठे हैं। माननीय शिक्षा मंत्री जी का बयान भी उसी का परिचायक है। मुझे तो ताज्जुब है, किसी प्रदेश के शिक्षा मंत्री की भाषा ऐसी भी हो सकती है क्या? यह उनके विकृत मान तो अपने बयानों पर मंत्री चंद्रशेखर अड़े हुए हैं और ये करोड़ों की आस्था को चोट पहुंचाने वाला विवादित बयान है। इसको लेकर के चिराग पासवान ने भी निशाना साधा है और मंत्री चंद्रशेखर पर करोड़ों लोगों की आस्था को चोट पहुंचाने का सीधा आरोप और जिस तरह से पूरे के पूरे ग्रंथ को कह दिया गया कि ये समाज को बांटने वाला ग्रंथ है, उससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर पर। और आज तक अगर हम विशेष तौर पर हिंदू धर्म की बात करें तो रामचरितमानस से बहुत कुछ सीखते आए हैं और अपनी संस्कृति को जान पाए हैं, समझ पाए हैं। लेकिन अगर इस प्रकार से बिहार के मंत्री पूरे की पूरे रामचरितमानस को ये कह दे कि समाज को बांटने वाला ग्रंथ है, तो सवाल तो खड़े होना निश्चित है। और रामचरितमानस को लेकर के बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर द्वारा दिए गए विवादित बयान के बाद संत समाज और बीजेपी ने मंत्री चंद्रशेखर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने शिक्षा मंत्री पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि जिन लोगों को कोई अभ्यास नहीं है उन्हें शिक्षा मंत्री बना दिया गया। जिनको रामचरितमानस के बारे में पता नहीं है ऐसे लोगों को तत्काल मंत्रालय से बाहर कर देना चाहिए। साथ ही उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज होनी चाहिए। मुझे तो ताज्जुब है, किसी प्रदेश के शिक्षा मंत्री की भाषा ऐसी भी हो सकती है क्या? यह उनके विकृत मानसिकता को दर्शा रही है। शिक्षा मंत्री जी का रामचरितमानस पर आपत्तिजनक बयान दुर्भावना से ग्रसित एवं दुर्भाग्यपूर्ण है। आईपीसी की धारा 295(1) के तहत इन पर मुकदमा चलना चाहिए। धर्म निंदा, ईश्वर निंदा पर भारत के कानून में सजा का प्रावधान है, जिसमें 1 साल से 3 साल तक की कारावास की व्यवस्था है। हमारी मांग है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी इन्हें तुरंत मंत्रिमंडल से बर्खास्त करें। इनके बयान ने करोड़ों हिंदुओं की भावना को आहत किया है और यदि नीतीश जी और तेजस्वी जी शिक्षा मंत्री के बयान से सहमत है तो इसे स्पष्ट करें। रामचरितमानस को समझने के लिए भगवान की भक्ति, विवेक एवं निर्मल हृदय चाहिए, जिसे ये कपटी मंत्री कैसे समझेंगे। दरअसल जब जब सत्ता लोलुप क्षेत्रीय पार्टियां कमजोर पड़ने लगी है तब वह समाज को जातियों में विखंडित कर अपनी राजनीतिक फसल को हरा भरा करने के प्रयास में जुट जाती है। आज राजद जदयू या दोनों दल उसी खेल में लग गए हैं। मनोज कुमार हमारे साथ वरिष्ठ संवाददाता बने हुए फोन लाइन पर। मनोज, बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर की ओर से विवादित बयान दिया गया, पूरी की पूरी रामचरितमानस को ये कह दिया गया कि ये तो समाज को बांटने वाला ग्रंथ है। ऐसे में करोड़ों लोगों की आस्था को चोट जरूर पहुंची है। बिल्कुल, देखा जाए तो हिंदू धर्म में यदि बच्चे जन्म लेते हैं तो पहले रामचरितमानस की ही पाठ पढ़ाई जाती है और ये हिंदुओं का एक सबसे महान ग्रंथ के तौर पर देखा जाता है, माना जाता है। और उसको यदि किसी मंत्री द्वारा इस तरह का बयान आ जाए तो कहीं ना कहीं ये दुखद बात है। इस चीज को लेकर देखिए भाजपा के सारे लोग नाराज हैं। भाजपा के पूर्व मंत्री भी जो है वो मोर्चा खोल चुके हैं। साथ में अभी देखिए थोड़ी देर पहले अभी सम्राट चौधरी पूर्व मंत्री से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि ये पगला गए हैं, ये पागल हो चुके हैं शिक्षा मंत्री। और शिक्षा मंत्री इन्होंने कैसे बना दिया गया। मैं लालू जी से आग्रह करता हूं कि ऐसे शिक्षा मंत्रियों को तुरंत हटाया जाए और इन्हें पागलखाना में डाला जाए। और उन्होंने ये भी यहाँ तक कह डाला कि यदि उनके पास खर्च की कमी है तो वो हमारे पार्टी के फंड से खर्च में वो पागलखाने का खर्च उठाया जाएगा। इस तरह का भाजपा का बयान भी आना शुरू हो गया है और इस मामले में मंत्री ना माफी मांग रहे हैं, वो अपने बातों पे अड़े हुए हैं। नीतीश कुमार भी इस मामले में चुप्पी साधे हुए हैं, इसलिए कि देखिए अभी नीतीश कुमार का समाधान यात्रा चल रहा है। प्रत्येक जिला में जाने के बाद यहाँ पे ये मामला उठ रहा है, उसके बाद भी वो चुप्पी साधे हुए कुछ बोल नहीं रहे हैं। जिससे चिराग पासवान भी अलग नाराज है, पप्पू यादव अलग नाराज है। जिससे कि देखिए ये हिंदू धर्म को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाने वाली बात उन्होंने कह डाला है। बिल्कुल ठीक है मनोज, शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए। कर्नाटक के हुबली में पीएम मोदी का भव्य रोड शो। हुबली में पीएम मोदी की सुरक्षा में बड़ी चूक। प्रधानमंत्री मोदी के पास युवक ने पहुंचने की कोशिश, सुरक्षा में चूक से पुलिस कमिश्नर ने
सिरे से इनकार कर दिया है। एक युवक माला लेकर पीएम के पास पहुंचा था, माला पहनाने के लिए युवक पीएम के पास पहुंचा और ये हम आपको तस्वीरों में भी दिखा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो माला पहनाई जा रही थी, वक्त रहती जो सुरक्षा कर्मी थे वहां पर उस व्यक्ति को हटा दिया गया। बेशक ये व्यक्ति किसी गलत नियत से यहाँ पर नहीं आया था, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले का एक प्रोटोकॉल रहता है और उचित दूरी पर लोग रहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से ही दूर से सभी का अभिवादन स्वीकार करते हैं और यहाँ पर जब प्रोटोकॉल टूटा और जब एक व्यक्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिल्कुल नजदीक आ गया तो सुरक्षा को लेकर के कई सवाल खड़े हुए। लेकिन यहाँ पर पुलिस कमिश्नर ने साफ इनकार कर दिया कि कोई भी चूक नहीं हुई है। जो तमाम सुरक्षाकर्मी थे वो वहां पर तैनात थे। अगर कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए आता है तो फिर उसे वहां पर रोका जरूर गया, लेकिन ये जरूरी नहीं कि वो गलत भावना के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास आया हो। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ पहुंचे हैं और इस दौरान जोशीमठ आपदा और ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट को लेकर के क्या कुछ कहा आपको सुनवाते हैं। वहाँ के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी, उनकी सरकार पूरी तरह से उसका समाधान करने की कोशिश, जोशीमठ में जो कुछ भी संकट पैदा हुआ है उसका समाधान निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और स्वयं इस दृष्टि से हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी चिंता कर रहे हैं और जो भी आवश्यक मार्गदर्शन है वो मार्गदर्शन भी कर रहे हैं। और केंद्र सरकार का अधिकतम जो सहयोग दिया जा सकता है वह सहयोग भी केंद्र सरकार दे रही है। योगी आदित्यनाथ जी हर दृष्टि से बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और जो उन्होंने एक टारगेट निर्धारित किया है कि उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी की साइज, अर्थव्यवस्था का आकार अप्रॉक्सीमेटली $1 ट्रिलियन होगा, तो मैं समझता हूँ उस लक्ष्य को प्राप्त करने में वो कामयाब होंगे। इसके लिए हमारी शुभकामनाएं भी हैं और हमारे प्रधानमंत्री जी का बराबर मार्गदर्शन भी इस दृष्टि से सभी राज्यों को प्राप्त होता रहता है। जयपुर से अगली खबर आपको बता रहे हैं, 83वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का समापन। सीएम अशोक गहलोत की मौजूदगी में हुआ कार्यक्रम का समापन। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जयपुर से, 83वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का समापन हुआ और सीएम अशोक गहलोत की मौजूदगी में कार्यक्रम का समापन हुआ है। इसी के साथ साथ आपको बताते चले जयपुर से बड़ी खबर, 83वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का समापन हुआ है। कार्यक्रम बहुत भव्य रहा। सीएम अशोक गहलोत इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे। मंच की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण और बड़ा कार्यक्रम था। 83वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी का ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम समापन कार्यक्रम था और सीएम अशोक गहलोत की मौजूदगी में कार्यक्रम समाप्त हुआ। प्रधानमंत्री मोदी आगामी 19 जनवरी को मुंबई का दौरा करेंगे, जहां वे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और अन्य विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। वहीं पीएम मोदी के मुंबई दौरे को लेकर शिवसेना सांसद संजय राउत ने पीएम मोदी की तारीफ की, लेकिन साथ ही महाराष्ट्र सरकार पर भी निशाना साधा। सुनिए क्या कुछ कहा संजय राउत ने। यहाँ की सरकार थोड़ी भी सीरियस नहीं है। प्रधानमंत्री आते हैं, बड़ी अच्छी बात है, स्वागत करना चाहिए, लेकिन इस देश के लगभग सभी राज्य के मुख्यमंत्री और उनका प्रतिनिधिमंडल डावोस में जा रहा है जी। गुजरात के भी लोग जा रहे हैं मुख्यमंत्री। तो आपने प्रधानमंत्री जी को रिक्वेस्ट करना चाहिए कि हम अगली डेट को, यहाँ के जो प्रोग्राम है लोकार्पण के, अगली डेट को करेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी को निवेश से ज्यादा चिंता है मुंबई महानगर पालिका का चुनाव के लिए ये सब हो रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छा आदमी है, वो सुन लेंगे उनकी बात और महाराष्ट्र के ऊपर उनका प्रेम भी है। अगर रिक्वेस्ट करती है सरकार की तरफ से तो जरूर प्रधानमंत्री अगली तारीख दे सकते हैं, लेकिन डावोस की अगली तारीख नहीं मिलेगी। लेकिन शिंदे जी हो या फडणवीस जी हो, सबसे पहले राजनीति और बाद में महाराष्ट्र और देश। महाराष्ट्र के रायगढ़ स्थित अलीबाग कोलीवाड़ा में मछली पकड़ने गई नाव पलटने से 3 मछुआरों की समुद्र में वो डूब गए हैं। हालांकि वहीं से गुजर रहे दूसरे जहाज ने 2 मछुआरों को तो बचा लिया, जबकि एक मछुआरा अभी भी लापता है, जिसकी तलाश की जा रही है।
2 जनवरी से लापता महिला की हत्या का खुलासा करते हुए दिल्ली के मंगोलपुरी पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही कब्रिस्तान से महिला का शव बरामद कर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आपको बता दें कि परिवार की शिकायत पर 7 जनवरी को पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपी से पूछताछ के दौरान उन्होंने महिला की हत्या की बात कबूली, जिसके बाद उन्होंने आरोपियों की निशानदेही पर शव को बरामद किया। हालांकि इस मामले में देरी से एफआईआर दर्ज करने को लेकर पुलिस पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। ये लेडी सर थोड़ा हमारे यहाँ रहती है और फाइनेंस वगैरह काम देखती थी। तो जो मोबिन नाम का था, पहले दिन से हमने पुलिस को बताया था इनके परिवार वालों ने कि भाई हमें उस पर शक है। पुलिस ने उसको उठाया भी और सर उसके बाद उनको छोड़ दिया। ये तो बाद में 8 तारीख को जब संस्कार चलने वाले आए, उन्होंने इसको चलवाया और उसके बाद सफेद स्टाफ ने उठा के मामले को सोल्व कराया सर। और इन्होंने मोबिन जो था, उन्होंने महिला भी थोड़ी गलती कर गई सर। वो उससे पैसे मांग रहे थे फिरौती के कि अपने लड़के के थ्रू मंगवा लो। अगर वो कॉल कर दी शायद उसकी जान बच जाती। हमारा सोचना ये है, क्योंकि उन्होंने बोला था कि अपने लड़के को बुला लो पैसे लेके। वो घबरा गई कि जैसे मेरे को पकड़ा मेरे बेटे को ना पकड़ ले। अगर थोड़ा दिमाग से काम लेती तो शायद ऐसा हमारी सोच है कि वो बच जाती और पुलिस उनको टाइम से पकड़ लेती। पुलिस से सूचना मिली थी कल कि आप आ जाइए यहाँ पर। जम्मू कश्मीर से अगली खबर, पुंछ के पुलिस लाइन में मिला ग्रेनेड। सुरक्षा बलों के बम निरोधक दस्ते ने ग्रेनेड को किया निष्क्रिय। मामले की जांच में जुटे सुरक्षा बल और पुलिस। तो बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से, पुंछ के पुलिस लाइन में मिला ग्रेनेड। सुरक्षा बलों के बम निरोधक दस्ते ने ग्रेनेड को किया निष्क्रिय और इसी के साथ साथ मामले की जांच में जुटे सुरक्षा बल और पुलिस। तो इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको जम्मू कश्मीर से, जहां पर पुंछ के पुलिस लाइन में ग्रेनेड मिला और कई सवाल खड़े। सुरक्षा बलों के बम निरोधक दस्ते ने ग्रेनेड को निष्क्रिय हालांकि कर दिया है, लेकिन एक बड़ा धमाका जरूर हो सकता था। मामले की जांच में सुरक्षा बल जुट चुके हैं। पुंछ के पुलिस लाइन में ग्रेनेड मिला है, लेकिन सुरक्षा बलों की एक्टिवनेस को देखते हुए बम निरोधक दस्ते ने ग्रेनेड को निष्क्रिय कर दिया है। मामले की जांच में सुरक्षा बल जुटे हैं, पुलिस भी जुटी हुई है कि आखिरकार ये ग्रेनेड पुलिस लाइन तक पहुंचा कैसे और आगे फिर ऐसी कोई घटना ना हो, इसको देखते हुए जांच शुरू हो गई है। बिहार के औरंगाबाद से एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक महिला एक बुजुर्ग महिला की पिटाई करते हुए नजर आ रही है। खबरों में माने तो दोनों महिलाएं रिश्ते में सास और बहू है। हालांकि न्यूज़ 1 इंडिया इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बुजुर्ग महिला को बहू लगातार पीटती हुई नजर आ रही है। न्यूज़ 1 इंडिया हालांकि इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। बुजुर्ग महिला की लगातार पिटाई की जा रही है। सड़क किनारे आप देखिए 2 महिलाएं आपस में कैसे लड़ रही हैं। बुजुर्ग महिला को बहू ने जमकर के पीटा। औरंगाबाद बिहार से ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर में सड़क सुरक्षा जीवन सुरक्षा के तहत जागरूकता अभियान चलाया गया और इस दौरान ट्रैफिक विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने सड़क पर बिना हेलमेट या बना सीट बेल्ट लगाए हुए वाहन चलाने वाले लोगों को गुलाब का फूल भेंटकर उन्हें ट्रैफिक नियमों के बारे में जानकारी दी और ट्रैफिक नियमों का पालन करने की अपील भी की है। सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंदर में हमारी जो एजेंसी है जो इस सड़क को मेंटेन कर रही है, उनको निर्देश दिया गया है कि पंपलेट को जगह जगह पंपलेट तो इन्होंने छपवाए बहुतायत मात्रा में, बट उसको जन जन तक पहुंचाने के लिए कम्यूटर्स के हाथ भी इनको मतलब उनको ये देना है। जहाँ पे इकट्ठा रहते हैं, जैसे बस ले बाई, सड़क ट्रक ले बाई है, और जहाँ पे ज़्यादा ये कम्यूटर्स इकट्ठा होते हैं वहाँ पे जाकर के उनको लोगों में बांटना और निवेदन भी करना कि इनको अच्छे से पालन करें और ये उनके हित की है और जनता के हित के भी। सड़क सुरक्षा
बिहार की सीतामढ़ी में बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी के जन्मदिन को सुरक्षित बचपन दिवस के रूप में मनाया गया। कार्यक्रम के दौरान बाल विवाद, बाल श्रम और बाल उत्पीड़न से संबंधित अपराधों पर चर्चा की गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उप विकास आयुक्त विनय कुमार ने कहा कि बाल श्रम से बच्चों को मुक्त करवाने के साथ साथ उनका पारिवारिक सूची बनाकर उन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं से जोड़ने का काम किया जाएगा। बिहार के वैशाली में बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए सीएम नीतीश कुमार का पुतला दहन किया। मामला दरअसल 30 दिसंबर का है, जब एक युवती से छेड़खानी का विरोध करने पर आरोपियों ने एक युवक की हत्या कर दी थी, लेकिन पुलिस की ओर से अभी तक सिर्फ एक ही आरोपी को गिरफ्तार किया गया, जबकि अन्य आरोपी अब भी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं, जिसे लेकर अब बीजेपी ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ लापरवाही का आरोप लगाया और प्रदर्शन किया है। साथ अन्य फरार आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की गई है। खबर बिहार के औरंगाबाद से है, जहां मदनपुर थाना क्षेत्र में दो बाइक की आमने सामने टक्कर में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें स्थानीय लोगों की सहायता से इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां सभी की हालत नाजुक बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।